अगर आप अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अपने पैसे को काम पर लगाइए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने पैसे को कैसे काम पर लगाएं। पर्सनल फाइनेंसेस आज एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंसेस समझते हो, फाइनेंसेस की नॉलेज रखते हो या सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को शेयर करें एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे द नंबर 1 बुक फॉर पर्सनल फाइनेंस ऑफ ऑल टाइम बाय रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में बताया गया है कैसे आप मनी को यूज करें अपनी वेल्थ की डेवलपमेंट के लिए, और कुछ स्मार्ट तरीके भी बताए गए हैं उन लोगों के लिए जो एक ऐसी रैट रेस का पार्ट बने हुए हैं जिसमें अनलिमिटेड आवर्स तक वर्क करते हैं फिर भी गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इससे कैसे बच सकते हैं? तो चलिए जल्दी से जानते हैं क्या है वो 5 की लर्निंग्स जिन्हें सीख कर आप अपने पैसे का सही यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि एसेट्स कौन से हैं एंड लायबिलिटीज कौन सी। एसेट्स वो होते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं या आपकी पॉकेट में पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर को रेंट पर देते हो तो ये आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। इससे आपके घर की वैल्यू बढ़ गई और आपकी पॉकेट में पैसा आएगा। लायबिलिटीज वो होती हैं जिससे आपके पॉकेट से पैसा निकलता है। जो भी आपके एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं वो सब लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार लेते हैं तो वो एक लायबिलिटी है। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली तभी उसका रेट कम हो जाता है और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है, इसलिए ये एक लायबिलिटी हुई। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर का मानना है सीखने के लिए काम करिए, ना कि पैसे के लिए। आपको ऐसी जॉब या काम करना चाहिए जहां आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकें और न्यू लाइफ स्किल्स को सीख सकें। रॉबर्ट थिंक्स पीपल आर वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी प्रोफेशनल सिचुएशन इंप्रूव होगी। आप अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप, राइटिंग एंड स्पीकिंग जैसी स्किल्स को सीख सकते हैं। साथ ही लाइफ स्किल्स को भी सीखना इम्पोर्टेंट है अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस बुक हम सभी के पास एक सबसे पावरफुल एसेट है, वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ऑथर का मानना है अगर लोग फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हैं, ओपन माइंड रखते हैं और सीखना पसंद करते हैं तो वो अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं जाता है। इस बुक का मेन पर्पज ही आपको फाइनेंशियली लिटरेट करना है, बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स। द मेन 5 रीजंस जिसकी वजह से लोग गरीब रहते हैं: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। लोग पैसा खोना कभी पसंद नहीं करते। ऐसा कोई रिच पर्सन नहीं है जिसने कभी पैसा ना गवाया हो। गरीब लोग हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और ज्यादातर डिसीजन डर के कारण ही लेते हैं, बट रिच लोग हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। द रिच मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, बट रिच लोगों के लिए हमेशा उनका पैसा काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पैसा काम करता है, इसका क्या मतलब है? ऑथर कहते हैं आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे, विच सिंपली मीन्स पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का सिंपल मतलब है पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से आपको ज्यादा पैसे आए लंबे समय तक। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और समथिंग विच वुड जनरेट अ पैसिव इनकम आफ्टर सम टाइम। नाउ दैट मीन्स द मनी इज वर्किंग फॉर यू। सो कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, पैसे के लिए काम करना या पैसे का आपके लिए काम करना। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस डू फॉलो।